हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं एंड उसमें एक्सरसाइज 8.3 इंक्लूडेड रहेगा नया एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी देखेंगे और जिसमें आइडेंटिटी नंबर 1 पे ज़्यादा फोकस रहेगा पहला पार्ट में, एंड नेक्स्ट पार्ट में आपका आइडेंटिटी 2 और आइडेंटिटी 3 के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिटी होता क्या क्या है अपना वो देखेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी नंबर 1 ऑब्जर्व करो। तो नंबर 1 में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये नॉर्मल आइडेंटिटी है, ये बेसिक आइडेंटिटी जो ज़्यादा हम लोग का यही यूज होने वाला है। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग 5 अलग अलग तरीका में लिख सकते हैं, पर हम लोग जनरली 3 तरीका ही सीखेगा। पहला तरीका क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये लिख सकता है? कुछ ज्यादा नहीं किया, अलजेब्रा लगा दिया, बस लीनियर इक्वेशन। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या किया, उधर भेज दिया। तो आपको जहां साइन स्क्वायर थीटा मिला आप उसको इससे रिप्लेस कर सकता है, जहां आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिला उसकी जगह में आप साइन स्क्वायर। इनफैक्ट क्यों आप इसको भेजो, आप इसको भेजो तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी दो अलग अलग आइडेंटिटी को जनरेट कर रहा है। ये भी एक आइडेंटिटी हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में आप क्या पुट कर सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 में जो आइडेंटिटी आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है बात? सेकंड वाला जो आइडेंटिटी था कुछ ये था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से फिर दो जनरेट कर दो, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 को जब उधर भेजेगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिंस बीच में माइनस है तो आप 1 को इधर ले लो, 10 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या, टेन स्क्वायर थीटा। तो यूजिंग आइडेंटिटी 2 आप दो और आइडेंटिटी जनरेट कर दिया। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्या होगा आपका आइडेंटिटी, आप देख रहे हैं कि जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब आपस में आइडेंटिटी के थ्रू क्या हुआ, को रिलेशन में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम तरीका से इसको कैसे कनेक्ट कर सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या 1 को इधर ले आओ, कॉट को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? तो मतलब आइडेंटिटी नंबर 3 से भी हम लोग दो अलग आइडेंटिटी जनरेट कर सकता है, वो भी क्या, इधर उधर ले जाके, और कोई ज्यादा नया कुछ नहीं करना। हम 4 और 5 में बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, टेन थीटा। आप लोग याद करो पार्ट नंबर 3 में जब आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा रहा था, मतलब टेबल जिस तरह से एंगल के लिए लिखवा रहा था, टेन थीटा वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या यूज कर रहा था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा यूज कर रहा है। तो टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, इनफैक्ट कॉट थीटा, ऑब्वियस बात है, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो टेन अगर साइन बाय कॉस है तो कॉट क्या होगा, उल्टा कर दो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अगर आपको ये दो याद हो जाता है और ये याद हो जाता है तो आप ये ऑलरेडी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये याद हो जाता है, ये तो इजीली याद हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरह से। आपको अगर पहला वाला याद हो जाता, पहला वाला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। अब यहां टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 3 है। आप हर एक टर्म को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा।
ये सेम होने से कैंसर, क्या बना ये 1, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, और साथ में क्या लगाया हुआ है स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन का मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप अगर ऑब्जर्व करेगा, अब देखो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट को उधर भेज दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या ये बना क्या फॉर्मूला नंबर 2, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इनफैक्ट अगर आप 1 नंबर को वापस याद कर रहे हैं, क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला बार में किससे डिवाइड कर रहा था साइन से, अब किससे डिवाइड करेगा कॉस से, कॉस से डिवाइड कर दो तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये सही हो गया। साइन बाई कॉस क्या था टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा ये 1, 1 बाई कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, और साथ में क्या लगाया हुआ है स्क्वायर थीटा। आप ऑब्जर्व करो कि ये दोनों, ये वाला भी एक आइडेंटिटी बन गया और ये वाला भी एक आइडेंटिटी बन गया। तो आपको एक आइडेंटिटी अगर याद हो जाता है तो आप एग्जाम हॉल में खुद से भी निकाल सकते हैं कि नेक्स्ट आइडेंटिटी दोनों क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा हम। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से कि एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a sec a इन द टर्म ऑफ साइन a, मतलब आपको जितना भी वैल्यू दिया हुआ है सबको किस में कन्वर्ट कर दो साइन में कन्वर्ट कर दो। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले cos a के लिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 है क्या, है क्या, ठीक है। और यहां जितना भी एंगल है वो सब क्या होगा आपका एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से लेके 90 के बीच में लाई कर। और अगर यहां थीटा रहता था, दोनों जगह थीटा थीटा रहता तब 1 आता था। एंगल अगर सेम रहता है, यहां भी ए है तो यहां भी ए है, यहां अगर एक्स है तो यहां भी एक्स होना पड़ेगा। जैसे कोसाइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या, दोनों एंगल क्या होना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो यहां से कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां से कॉस ए क्या आएगा, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर तो हट गया, क्या बचेगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब चेक करो क्या कॉस को साइन के टर्म में लिख दिया गया, ऑब्जर्व करो क्या कॉस ए को साइन के टर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, टेन को लिखो किसके टर्म में साइन के टर्म में। टेन ए का फॉर्मूला क्या था टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, ऊपर तो साइन ए मिल गया, इस बार ये कॉस ए को साइन ए में रिप्लेस कर दे क्या मिलेगा ये टेन ए इक्वल टू, ऊपर तो साइन ए था ही, नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए के जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, लो ये भी मिल गया टेन ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। आपको याद नहीं करना, बस आपको रिप्लेस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, सेक ए किसका उल्टा होता था कॉस का, और कॉस निकाल के बैठा हुआ हम लोग, तो क्या हो जाएगा बताओ सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए का वैल्यू क्या था रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, हो गया। तो यहां से हमको क्या मिल गया सेक ए भी मिल गया। क्या बात क्लियर है क्या, मतलब आपको क्या करना था कि साइन ए टेन ए और सेक ए कॉस ए टेन ए और सेक ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए निकालना था, तो सबको हम लोग साइन ए के टर्म में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट वापस आ रहा है, क्या पूछ रहा है देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, 6 में से sec a को हटा दो, बचा कितना 5। कौन कौन था सीक्वेंस में बताओ, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, सेक को हटा के आया ये। अब इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो आउटपुट आना चाहिए वो आंसर किस में आना चाहिए, सेक ए में आना चाहिए। जैसे हम लोग यहां क्या लिखा कि कॉस, टेन और सेक किसके टर्म में लिखा, साइन ए में, क्वेश्चन साइन ए पूछ रहा था। अब हम लोग को किसके टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले सेक ए किसका रेसिप्रोकल था, तो कॉस ए इक्वल टू 1 सेक ए, नॉर्मल तरीके से करता है। क्लियर है बात, लो एक तो निकल गया अपना, कॉस ए को रिप्लेस कर दिया क्या 1/सेक ए के तरह में। नेक्स्ट कॉस ए अगर जानता है तो हम लोग साइन स्क्वायर ए का यूज कर सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1। तो यहां से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता है क्या। तो यहां से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, पहले इसको वैल्यू को रिप्लेस कर लेते, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकता है। तो क्या बनेगा अपना ये 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या था ऊपर से 1/सेक ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे कौन है सेक स्क्वायर ए, इधर कौन बैठा हुआ था साइन स्क्वायर ए। तो यहां से साइन ए क्या आएगा बताओ, रूट ओवर क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहां से रूट ओवर लगाएगा तो क्या हो गया, स्क्वायर हट गया, क्या बचेगा सेक ए। तो इसको हम लोग दे दिया एक अलग बॉक्स। बात सहमत है, एक बार वापस समझा देता है, ध्यान से सुनो। आपको कॉस ए मिल गया, कॉस ए के हेल्प से हम लोग क्या लाएगा साइन ए लाएगा। आपको आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस को उधर भेज दिया तो क्या बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है यहां तक। फिर कॉस ए स्क्वायर ए को कॉस ए का होल स्क्वायर लिख दिया, पावर ऑफ टी रेशियो पढ़ा था हम लोग पहला पार्ट में। कॉस ए का वैल्यू क्या था 1/सेक ए, होल स्क्वायर कर दिया 1/सेक स्क्वायर ए, एलसीएम ले लिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई इधर क्या आ गया सेक स्क्वायर ए। मतलब आपको कन्वर्ट नहीं करना, आपको आंसर किस में रखना है सेक ए में ही रखना है। स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेने से ऊपर वाला का तो स्क्वायर रूट नहीं कन्वर्ट होगा, बट नीचे वाला में स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट हट गया। अभी बताओ साइन का रेसिप्रोकल कौन था, कॉस, कॉसेक ए, कॉसेक ए इक्वल टू क्या 1/साइन ए, ठीक है 1/साइन ए। अभी साइन ए को उल्टा कर दो, उल्टा करने से क्या आएगा बताओ साइन ए बाई रूट ओवर सॉरी सेक ए बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, उल्टा किया क्या देखो तो इसको। और इधर कौन था कॉसेक ए। तो यहां तक हम लोग का कितना आ गया 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फिलहाल अभी तक हम लोग कन्वर्ट कर दिया किसमें सेक ए में। कौन कौन बचा हुआ है टेन और कॉट। टेन का मतलब क्या था अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा, टेन का मतलब क्या था साइन बाय कॉस, टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। जस्ट वैल्यू को पुट कर दो, साइन ए का वैल्यू क्या था ये था क्या था रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या सेक है। कॉसेक ए की जगह में क्या लिख सकता है 1/सेक है, कुछ कैंसल आउट होगा क्या सेक ए कैंसल आउट हो गया, क्या बचेगा रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इधर कौन था अपना टेन ए, ये अपना कौन आ गया टेन ए आ गया। अब क्या बचा हुआ अपना एक लास्ट कॉट बचा हुआ था, तो कॉट किसका उल्टा होता है, तो इसी को 1 बाय कर देने से 10 आ गया क्या।
तो क्या होगा बताओ, cot a इक्वल टू 1/10a, वैल्यू पुट कर दो 10a का, 1/√ओवर sec स्क्वायर a -1, और इधर कौन, cot a, लो कन्वर्ट हो गया ये भी। आप चेक करो कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अदर देन सेक ए, 5 to ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, सबको हम लोग सेक ए के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिए। क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है और आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहेगा आप लोग एक होमवर्क इसके रिगार्डिंग करना कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ, मतलब आपको चेंज करना है इसको इन टर्म्स ऑफ 10a, मतलब जितना भी आंसर आएगा सारा किस में आएगा, 10a के टर्म में आएगा, ठीक है। ट्राई करना एक बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से समझना। आपको जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आइडेंटिटी जो अभी से स्टार्ट हो रहा है, आइडेंटिटी मेन जो आइडेंटिटी है, क्वेश्चन एग्जाम में जनरली यहां से पूछा जाता है कि 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली आना ही है यहां से, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि आपको जो भी आइडेंटिटी दिया रहेगा, जनरल रूल में हम लोग को क्या करना पड़ता है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। जितना भी रेसिप्रोकल रिलेशन यूज होगा, या tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा, या cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा, हमको जनरली पहले उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो चलो LHS से स्टार्ट करता, ये सारा का सारा प्रूफ दैट है LHS और RHS। LHS क्वेश्चन क्या था अपना, कोसेक थीटा माइनस क्या, cot थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, बहुत इजीली हो जाएगा। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, 1/sin थीटा, एंड cot थीटा sin थीटा बाई cos थीटा में किस तरह कन्वर्ट होगा, cos थीटा बाई sin थीटा। अभी थोड़ा देर पहले आपको आइडेंटिटी नंबर 5 लिखवाया था। cot थीटा का मतलब क्या होता है आपका, cot थीटा का मतलब होता है cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। क्या ब्रैकेट के अंदर नीचे एलसीएम आएगा क्या एलसीएम आएगा, sin थीटा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, स्क्वायर को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन में लगाया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट। अब प्रूफ दैट में देखो दोनों में कॉस कॉस चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप पहला आइडेंटिटी को देखिएगा फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको बस वैल्यू को रिप्लेस कर देना, ऊपर कोई चेंजेस नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकता है क्या। आपको फिर क्या करना है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। एक स्टेप हम दिखा देता है, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकता है क्या। अपना फॉर्मूला क्या बनेगा नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड साथ में ए प्लस बी। ये होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है क्या। तो एक टर्म के साथ कैंसल आउट हो गया, ये इसके साथ शहीद हो गया, क्या बचेगा बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखो तो क्या RHS आ गया क्या, बात सहमत है। एक बार वापस समझा रहे हैं आपको क्या करना है, जो भी आइडेंटिटी दिया जाता है जनरल रूल जो है आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस में। तो कॉसेक को कन्वर्ट कर दिया 1 बाई साइन, कॉट को कन्वर्ट कर दिया कॉस बाई साइन, एलसीएम ले लिया साइन थीटा, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, स्क्वायर को दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रूफ दैट में देख रहा है कि आपका दोनों कॉस है तो साइन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, कॉस में।
तो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला था ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कि आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। बात क्लियर है, जो कि क्या है मेरा आपका RHS। हम लोग कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन को और लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कुछ उसी टाइप का लिया। यहाँ पर आपके ऊपर ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकता है, राइट हैंड साइड भी ले सकता है। और एक जनरल तरीका और एक बात बताता, अगर एग्जाम हॉल में आप भूल गया, आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है, वहां जाके रुक गया, ठीक है, एक मंत्र है कि आप LHS में रुक गया, वहां रुक जाओ, उसको नंबर 1 दे दो, RHS को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। दोनों तरफ से वैल्यू सेम आ गया, एट द एंड आपको क्या लिखना है, LHS इक्वल टू RHS। वो भी करेक्ट तरीका है। हम लोग कहीं कहीं वो लगाते हुए दिखाई देगा कि आप कर रहे कहीं रुक गया, चाहे तो हम निकाल देगा आगे, क्योंकि हमको एज्यूम करना पड़ेगा कुछ वैल्यू, जो कि आपके लिए इस लेवल में थोड़ा मुश्किल है। आप लोग जस्ट अभी बिगिनर है, सीख रहे हैं। आपको क्या करना है, RHS को फिर स्टार्ट कर देना, दोनों में सेम वैल्यू लेके आ जाना और दोनों को आपस में इक्वेट कर देना फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू बोथ LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो चलो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेता, राइट हैंड साइड को लेता। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। आपको जस्ट एक ही बात बताया हम कि जितना भी वैल्यू है सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। सेक थीटा का मतलब क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है, देखो होल स्क्वायर, अंदर एलसीएम होगा कुछ, कॉस थीटा, ये क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है, स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एकदम एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बस इस बार किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉस, किसमें कन्वर्ट होगा, साइन में। वापस आइडेंटिटी नंबर 1 में चल जाओ, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस बार किसको रिप्लेस करना है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहां कोई चेंजेस नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और ज्यादा लिख लेगा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर ध्यान दो, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी, साथ में a माइनस बी, कुछ कैंसल आउट होगा, इसके साथ ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा। क्या RHS आ गया क्या, RHS यही पूछ रहा था क्या, ओ सॉरी LHS यही पूछ रहा था। अब क्वेश्चन एराइज हुआ, सर अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है तो कर सकेगा, कोई बड़ा बात नहीं है। आपको क्या करना होगा कि आपको इसको रैशनलाइज करना होगा। क्या इंटू करेगा, 1 प्लस साइन थीटा, तो नीचे क्या इंटू करेगा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर भी क्या इंटू करेगा 1 माइनस साइन थीटा, फिर उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर वापस उसी टाइप का क्वेश्चन ले लिया, बट इस बार क्या है, रूट ओवर लगा दिया। अल्टीमेटली अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा टाइप का। देखो अगर हम यहां से स्क्वायर हटा देता है तो रूट ओवर लग जाएगा क्या, यहां से अगर हम स्क्वायर हटा देता तो क्या लग जाएगा, रूट ओवर लग जाता है। सेकेंड केस में भी देखो ऐसा ही कुछ होगा, राइट हैंड साइड से स्क्वायर हटाता है तो उधर क्या लग जाएगा, रूट ओवर लग जाएगा। ठीक है, तो बट इस बार हम लोग क्या करेगा, थोड़ा सा प्रोसेस को चेंज कर रहा है कि हम लोग इस बार इधर से स्टार्ट करेगा। अब चाहता है तो इधर से भी कर सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, बट इस बार हम लोग किधर से स्टार्ट करेगा, रूट ओवर से स्टार्ट करेगा। चलो देखते हैं, नंबर 1 LHS क्या दे दिया। हम लोग एक काम करता है, पहला वाला क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता है, सेकेंड वाला को किससे स्टार्ट करेगा, राइट हैंड साइड से। 1 माइनस क्या साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा।
अपने को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, रेशनलाइज क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे जो प्लस है तो क्या आ गया नीचे, 1 माइनस साइन थीटा। अगर नीचे माइनस होता तो यहाँ क्या इंटू हो जाता, प्लस इंटू हो जाता। ऊपर वाला तो दोनों सेम हो गया, ये भी सेम ये भी सेम, क्या बनेगा ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, फॉर्मूला बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता है क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था 1। एक बार हम यहां वापस लिख देता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था, तो साइन को उधर भेज दो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप क्या लिख सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता है। तो क्या बनेगा देखो, रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर से स्क्वायर रूट से 2 हट जाएगा क्या, और नीचे से भी 2 हट जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से, क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या, कॉस थीटा। एक बात बताओ, आप लोग ये पढ़ा था कि a माइनस बी बाई सी को अगर हम लोग स्प्लिट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो a बाई सी माइनस बी बाई सी लिख सकता है क्या, एलसीएम लेने से यही बनेगा क्या। तो इसको भी स्प्लिट कर दो, क्या बनेगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन सेक थीटा। आप चेक करते रहो बन रहा है कि नहीं बन रहा है आरएचएस। साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या, बात समझ आया। आप जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन करते रहो, आंसर आ जाएगा। बस आपको आइडेंटिटी क्लास 9 का जो आइडेंटिटी था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये जितना फॉर्मूला है सब आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला का यूज होगा। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को, सेकेंड वाला क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से करने से कहीं ना कहीं जाके हम लोग अटक जाएगा, फिर हम लोग किसको स्टार्ट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन का राइट हैंड साइड हम लोग नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। नंबर 2, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो गया आपका RHS। आपको हम यही सिखाया था कि जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा क्या बचेगा अपना 1 प्लस कॉस थीटा। कोई डाउट, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि आगे और प्रोसेस नहीं होने वाला। तो अपने पास क्या तरीका है कि LHS को ले लो। LHS क्या दिखाई दे रहा है, रूट ओवर क्या था LHS, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। आपको क्या कर देना है पहले, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कर दो, रेशनलाइज करेगा, क्या इंटू करेगा ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि नीचे क्या दिखाई दे रहा है माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे क्या होगा ए प्लस बी क्या होगा ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा अपना, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर तो था रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा का
होल स्क्वायर, नीचे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट को हटा दो, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब ऑब्जर्व करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम आया। एग्जाम्पल में ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरे साथ ही हो जाता है कि हम स्प्लिट करना भूल गए, ठीक है ना। एग्जाम्पल में इतना ज़्यादा आप लोग प्रेशर में रहेगा, तो आप यहाँ पहुँच गया, नहीं हो रहा है, इसको यहाँ तक लेके आ जाओ, दोनों वैल्यू सेम आ गया, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेगा लास्ट में, LHS इक्वल टू RHS। अगर आप इसको आगे बढ़ाना होता तो क्या करता, 1 बाई साइन प्लस कॉस बाई साइन, स्प्लिट कर देता अलग अलग, ठीक है। तो 1 बाई साइन का मतलब क्या हो जाता, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा का मतलब क्या हो जाता, कॉट थीटा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया देखो, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा। एक हमको छोटा सा बात बताओ, तब जाके ये मजा आएगा करके। a माइनस बी है, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू को उल्टा करते हैं तो क्या आगे एक माइनस लगा सकता है क्या, हाँ या ना। अगर हम वैल्यू को इंटरचेंज करता है माइनस में, तो आगे क्या लग जाएगा, एक नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग यहाँ यूज करेगा, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ इसी में यूज करेगा, 4-5 क्वेश्चन है, और क्यों यूज करेगा उसका रीजन भी बताएगा। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या दे दिया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, मजा क्वेश्चन है। आप टेन थीटा को कन्वर्ट कर दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या होगा बताओ। ऊपर वाला तो ऑलरेडी कॉस थीटा में कन्वर्टेड है, 1 माइनस क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऊपर इस साइड, ऊपर तो ऑलरेडी कन्वर्ट है साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब पहला वाला टर्म का डिनोमिनेटर पे ऑब्जर्व करो, एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा एलसीएम आएगा, और ये कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस इधर कौन ऊपर जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा, और आगे कौन आ जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हम आपको बोला था कि ऑब्जर्व क्यों करवाना है। अब ध्यान से देखो, अब ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर का, दोनों टर्म का, दोनों टर्म का डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। एक जगह क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और एक तरफ क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अगर दोनों को सेम करना है तो किसी एक को घुमाना पड़ेगा, और जैसे घुमाएगा आगे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। समझ गया क्यों घुमा रहा है, क्योंकि दोनों को क्या करना है, सेम करना है, तभी एलसीएम होगा। तो क्या बनेगा बताओ, ये तो एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी एज इट इज रख देता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा। इसको जैसे हम घुमाया घुमाया तो क्या बनाइए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर तो सेम रहेगा, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस। समझ गया ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट क्या है, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस। क्यों माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये टर्म जो क्या है घूम गया। अब एलसीएम क्या आएगा अपना, एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस क्या साइन थीटा, तो ऊपर क्या बचेगा, सेम टर्म ही बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई बता सकता है नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला है। ऊपर वाला न्यूमेटर में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या, न्यूमेटर में देखो ए स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है, बी स्क्वायर। ओपन कर दो, ए प्लस बी
साथ में क्या, a माइनस b, नीचे कौन है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। कोई सही होगा क्या, दिखने में सेम लग रहा है, गया, क्या बचेगा, ये cos थीटा प्लस, और ये किसका वैल्यू है, आर एच एस का वैल्यू। क्लियर है बात। तो यहाँ तक हम लोग ये पार्ट को रख रहे हैं, आइडेंटिटी और 2 से 3 पार्ट और आगे बढ़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे समझा रहा है, चीज़ को अच्छा से समझो और प्रैक्टिस करो, जितना टाइम आप प्रैक्टिस में देगा उतना ज़्यादा ये क्लियर होगा। हम कम से कम बोल रहा है कि नियर अबाउट फेयरली तक लगभग 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप डेली भी करते, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो आराम से इजीली ये इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।